हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में पोषण के प्रकार के बारे में पढ़े थे कि पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। तो अब हम बात करेंगे उसी स्वपोषण के बारे में। आखिर स्वपोषण होता क्या है, किसको हम स्वपोषण करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। यानी वैसा पोषण जिसमें अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। यानी जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये सब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हमारे नेचर में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं और कुछ होते हैं जो दूसरे पे आश्रित होते हैं। तो जो अपना भोजन बना लेते हैं उनके पोषण को हम स्वपोषण कहते हैं, और वो जीव जो बना लेते हैं उस जीव को हम स्वपोषी कहते हैं। तो चलिए इधर देखते हैं। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे, यानी सभी हरे पेड़ पौधे एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी किसी दूसरे पे भरोसा नहीं रखते हैं कि नहीं वो बना के देगा तो हम खाएंगे। ये सिर्फ अपने से ही बनाते हैं। ये अब बात करेंगे परपोषण के बारे में। आखिर परपोषण होता क्या है, किसको हम परपोषण कहेंगे। तो चलिए चलते हैं। परपोषण यानी परपोषण दो शब्दों से मिलकर बना, एक पर और एक पोषण। यानी पर का मतलब होता है दूसरा। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। यानी जैसे कि मनुष्य हो गए, मनुष्य अपने पर निर्भर नहीं है, किसी दूसरे पर निर्भर है। यानी पेड़ पौधों पर निर्भर है। पेड़ पौधे ने फल बना के दिया तो हम खा गए, पौधों ने चावल बना के दिया तो हम खा गए। हम क्या हैं, मनुष्य लोग जो क्या हैं वो क्या हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, और ऐसे जीव को हम परपोषी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं। वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी कहा जाता है। जैसे मनुष्य, सभी जानवर, ये सब जीव हैं जो क्या हैं, दूसरे पर आश्रित हैं। यानी अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरा बनाएगा, बना के देगा तो हम उसको क्या करेंगे, खाएंगे। तो ऐसे जीव को हम परपोषी जीव कहते हैं। तो देखिए, परपोषण में 3 तरह के जीव पाए जाते हैं। पहला होता है मृतजीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा प्राणीसम। अब बात करेंगे मृतजीवी की। आखिर मृतजीवी क्या होता है। मृत मतलब मरे हुए, यानी सड़े गले। वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले यानी मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं, उस जीव को हम मृतजीवी कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे घर में गोबर छत्ता देखे होंगे, पुआल सड़ जाता है उसमें छत्ता निकल जाता है, और मशरूम देखे होंगे जो बाजार में मिलता है, वो क्या होता है, सड़े गले चीजों से प्राप्त होता है। तो ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। अब दूसरा चलते हैं परजीवी के बारे में। आखिर परजीवी क्या होता है। परजीवी देखिए 2 शब्दों से, एक पर और एक जीवी। पर मतलब होता है दूसरा, यानी वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर अस्थायी और अस्थायी रूप से प्राप्त करते हैं, वैसे जीव को हम परजीवी कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे बैर का पेड़, उस पर एक रेशे टाइप का जीव एक पौधा लगा रहता है। वह पौधा क्या होता है, उस बैर के पौधे से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। अब जोंक को देखे होंगे, जोंक जो होता है हमारे शरीर पर लग जाता है और हमारे शरीर को काट कर हमारे शरीर से ब्लड चूसने का काम करता है। तो ऐसे जीव को हम परजीवी कहते हैं। अब चलिए प्राणीसम के बारे में। आखिर प्राणीसम होता क्या है। तो वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं, वैसे जीव को हम प्राणीसम पोषी कहते हैं। तो देखिए, मनुष्य हो गए, अमीबा हो गया, बहुत सारे जीव जंतु हो गए,
जैसे अमीबा को देखिए, भोजन को देखता है और वो क्या करता है, कुटपाथ के माध्यम से उस भोजन को घेर के और ग्रहण कर लेता है। और देखिए मनुष्य जैसे हम लोग हैं, वो क्या करते हैं, ठोस और तरल के रूप में भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे जीव और सारे भी ऐसे जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राणी समपोषी के अंतर्गत आते हैं। तो आज के लिए इतना ही तक, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।